हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसको आज हम लोग समझ लेते हैं। बहुत बारीकी से समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। और देखिए, पास्ट टेंस का पहचान तो हमने समझ लिया है, इंडेफिनिट भी समझ लिया, उसके बाद से पास्ट कंटिन्यूअस समझते हैं। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसका हिंदी जान लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है जारी भूतकाल। जारी भूतकाल। अब जारी भूतकाल, अब देखिए जारी भूतकाल क्या होता है, मतलब लगातार। तो शुरू तो होता है लेकिन ख़त्म जल्दी नहीं होता है, तो वही होता है जारी भूतकाल। वह ख़त्म नहीं हुआ रहता है, अभी चलता ही रहता है, तो जारी भूतकाल। अब देखिए इसका पहचान क्या होता है, पहचान हम समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, पहचान को समझते हैं। पहचान जान लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, तो उसका अनुवाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार बनाते हैं। तो इसको समझते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम क्या होता है, अब उसको समझ लेते हैं। इतना तो हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश बनाने के लिए स्ट्रक्चर जरूरी होता है, तो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वाज और वेयर। वाज वेयर लगाएंगे, वाज वेयर प्लस वाज वेयर हो गया, प्लस वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग किया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एमआर का प्रयोग किया था। तो इज एमआर का प्रयोग हमने सिंपल के लिए किया था, मतलब वर्तमान में था, और पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग भूतकाल में जा रहा है, तो भूतकाल के लिए हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वाज वेयर का प्रयोग हमने कर लिया। अब उसका इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद से हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल में, अब देखिए एग्जांपल में समझते हैं। इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। मैं अपना किताब पढ़ रहा था। मैं अपना किताब पढ़ रहा था, तो मैं के लिए क्या होगा, आई होगा, आई। अब उसके बाद से वाज को एक वचन माना जाता है, वेयर को बहुवचन माना जाता है। तो आई मीन्स क्या होता है, मैं हो गया। तो मैं अकेले के लिए कह रहा, तो एक वचन हो गया, मैं एक वचन हो गया। अब एक वचन के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, आई वाज। उसके से पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, पढ़ना हो गया। रीडिंग, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था क्या, अपना किताब, मतलब अपना किताब। तो अपना किताब पढ़ रहा था, तो उसके लिए आई मतलब मैं, वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो मैं जब पढ़ रहा, तो आई के साथ जब अपना आता, तो उसके लिए हम इसका अपने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, अपने के लिए माई प्रयोग करते हैं, माई प्रयोग करते हैं। तो माई लिख लेंगे, आई वाज रीडिंग माई बुक, आई वॉज रीडिंग
माई बुक। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। दूसरा बहुवचन के लिए लिखेंगे लोग, वे लोग अपना कपड़ा धो रहे थे, वे लोग अपना कपड़ा धो रहे थे। तो क्या होगा, वे लोग के लिए क्या होगा, दे। और बहुवचन में है तो बहुवचन के लिए क्या लगता है, वेयर लगता है, दे वेयर। तो हमने बताया क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख लिया फिर वेयर लिख लिया, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब लग चुका है। उसके बाद से क्या लिखना है हमको, वर्ब। अब वर्ब क्या है, कपड़ा धोना। कपड़ा धोना क्या होता है, धोना। अब देखिए तो वाश हो जाएगा, तो वाश का आईएनजी जुड़ेगा तो वाशिंग हो जाएगा। दे वेयर वाशिंग। और उसके से क्या होगा, अपना के लिए क्या होगा, देयर हो जाएगा। अब देयर देयर क्लॉथ्स, क्या। अब इसको हम समझने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव पढ़ाते हैं, निगेटिव समझते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया। अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव, निगेटिव बाद से होता है इंट्रोगेटिव भी समझेंगे। तो निगेटिव सबसे पहले हम समझ लेते हैं निगेटिव क्या होता है। निगेटिव समझते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे। अब इसका हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में समझते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल। सीता गीत नहीं गा रही थी। सीता गीत नहीं गा रही थी। तो सीता सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सीता हो जाएगा सीता। वाज मतलब एक वचन है सीता, नॉट लगेगा वाज नॉट प्लस वर्ब गा रही थी सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता गीत नहीं गा रही थी, सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सिंगिंग ए सॉन्ग लिख दिया हमने। अब सिंगिंग ए सॉन्ग लिखे तो मान लीजिए सिंगिंग होता गाना, आईएनजी उसमें जुड़ा तो हो गया है सिंगिंग। तो सिंगिंग जब हो गया तो अब बहुवचन में अगर होता, सीता बहुवचन में होती तो यहाँ पर वेयर लगता। तो एक वचन के लिए वाज लगेगा और बहुवचन के लिए वेयर लगेगा। तो उसके बाद हम समझते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रही थी। वह पत्र नहीं लिख रही थी, वह पत्र नहीं वह पत्र नहीं लिख रही थी। तो सी हो जाएगा। क्यों सी लग रहा है, रही थी मतलब स्त्रीलिंग के लिए है। तो सी हो जाएगा सी वाज नॉट। पत्र लिखना मतलब लिखने के लिए क्या रहेगा, राइटिंग WRI राइटिंग ए लेटर।
अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव होता क्या है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता हो, चाहे वो उसके बीच में, वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आता हो, तो वही होता है इंट्रोगेटिव। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाक्य क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, और दूसरा का वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आ जाता है, तो वह होता है इंट्रोगेटिव। पहला स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता हो, क्या शब्द से शुरू हो तब, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वाज वेयर, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगेगा, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसके बाद से दूसरा का नियम जो होता है, दूसरा का नियम, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया था, क्वेश्चन वर्ड आता है, आया हो तब, आया हो तब, उसके लिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन और प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले हम इसका एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद से इसका एग्जांपल समझते हैं। दोनों का एग्जांपल समझ लेते हैं क्या होता है इसका एग्जांपल। यदि क्या शब्द से शुरू होता है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, वाक्य यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके लिए इसका स्ट्रक्चर लगेगा। और यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, यानी क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे आया हो, तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, पहले समझते हैं हम। क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब देखिए क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो सबसे पहले हमने बताया क्या है कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द तो मान लीजिए पहले ही आ गया, तो क्या शब्द से शुरू हो रहा है ना। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लिख दिया। उसके बाद से हम देखेंगे जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो लड़के क्या है, एक वचन तो नहीं है, बहुवचन है। तो जब बहुवचन है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब वेयर हो गया, वेयर द बॉयज, वेयर द बॉयज मेकिंग, मतलब मेकिंग नॉइज में शोरगुल करना है, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग नॉइज मीन शोरगुल करना है। इन द क्लास, इन द क्लास मतलब क्लास में शोरगुल नहीं कर रहे थे। तो आ गया ना, क्या लड़के कक्षा में शोरगुल कर रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे, नहीं। अब उसके बाद हम समझते हैं जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आता है, उसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है।
जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए इतना हम तो समझ लिया स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर समझ लिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको भी समझ ले। बस हमको बाकी है एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल को समझ ले। लड़के शोरगुल क्यों कर रहे थे, लड़के शोरगुल क्यों कर रहे थे उसको देखिए एग्जाम्पल में। लड़के शोरगुल क्यों कर रहे थे तो क्यों आया ना, क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आया हो तो उसके लिए एग्जाम्पल यह लगता है, उसके लिए स्ट्रक्चर यह लगता है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर यह लगता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब इतना हो गया तो अब देखिए इसका इंग्लिश बनाते हैं, हम इंग्लिश के लिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, वाई। अब लड़के हैं ना तो बहुवचन में, तो जब बहुवचन में है तो बहुवचन के लिए क्या लगता है, वेयर लगता है। वाई वेयर द बॉयज, द बॉयज। अब शोरगुल कर रहे थे ना, मेकिंग नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। अब देखिए लड़के शोरगुल क्यों कर रहे थे ना, तो वाई वेयर द बॉयज मेकिंग ए नॉइज। तो इतना तो हो गया। अब इसके वजह से हम समझ लेते हैं दूसरा, मतलब ये तो हो गया बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। अब दूसरा एक वचन के लिए समझते हैं हम, वह क्यों रो रहा था, रो रहा था। अब देखिए वह क्यों रो रहा था, तो बीच में आया क्यों, तो क्यों आया तो उसके लिए वाई। अब बहुवचन तो नहीं है, सब्जेक्ट बहुवचन में नहीं है तो एक वचन में, तो उसके लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाई वाज ही। अब रोने का क्या होगा, वीप, तो वीप आईएनजी जुड़ेगा तो वीपिंग हो जाएगा। तो ये हो गया। Use your headphone.